दोस्तों, कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के सोल शहर से होती है, जहां एक पागल वैज्ञानिक अपनी गंभीर रूप से घायल बेटी को बचाने के लिए एक खतरनाक प्रयोग कर रहा होता है। अपनी रिसर्च के दौरान वह 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका होता है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक भयानक भूकंप पूरी बिल्डिंग को मलबे में बदल देता है और पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। 3 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी, भूख और प्यास का राज होता है। लोग खाने और पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने लगे हैं। ऐसे समय में हमारी मुलाकात होती है नामसन और उसके साथी जीवन से, जिन्हें लोग बैडलैंड हंटर्स के नाम से जानते हैं। एक दिन शिकार के दौरान जीवन पर एक विशाल मगरमच्छ हमला कर देता है। जब उसकी जान पर बन आती है, तब नामसन अकेले ही उस मगरमच्छ को मारकर उसकी जान बचा लेता है। दोनों वापस अपनी बस्ती लौटते हैं, जहां एक मासूम लड़की ली अपनी दादी के साथ रहती है। तभी कुछ हथियारबंद गुंडे वहां पहुंचते हैं और ली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नामसन अकेले ही सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। लड़ाई के दौरान उसे गुंडों के पास से साफ पानी की एक बोतल मिलती है। जब वह उनसे पूछता है कि यह पानी कहाँ से मिला, तो वे एक रहस्यमयी बिल्डिंग का नाम बताते हैं और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद एक टीचर वहां आती है और बताती है कि एक सुरक्षित बिल्डिंग में बच्चों और उनके परिवारों के लिए रहने, खाने और साफ पानी की व्यवस्था है। ली और उसकी दादी उस काफिले के साथ चली जाती हैं, लेकिन नामसन को शुरू से ही उन लोगों पर शक होता है। रास्ते में ली की दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। टीचर इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अलग भेज देती है, लेकिन सच ये होता है कि उसके लोग दादी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। संयोग से नामसन और जीवन ये सब देख लेते हैं और हमलावरों को मार गिराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मरे हुए लोग दोबारा जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक महिला फोर्स ऑफिसर आकर उनके सिर काट देती है और बताती है कि यही उन्हें मारने का एकमात्र तरीका है। वह खुलासा करती है कि उस सुरक्षित बिल्डिंग का मालिक वही वैज्ञानिक है जो भूकंप से बच गया था। उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो इंसानों को मरने नहीं देता, लेकिन उसे बनाने के लिए 10 से 20 साल के बच्चों के शरीर से एक खास तरल पदार्थ निकालना पड़ता है। ये सुनते ही नामसन ली को बचाने का फैसला करता है। उधर बिल्डिंग में ली और बाकी बच्चों का स्वागत किया जाता है। उन्हें साफ पानी और अच्छा खाना दिया जाता है। कक्षा के दौरान ली देखती है कि कुछ बच्चे बिना हिले डुले एक ही जगह बैठे रहते हैं और उनके गले में पट्टी बंधी होती है। तभी डॉक्टर वहां आता है और सभी बच्चों को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन ली को सब कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह पानी नहीं पीती। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसी पानी की मदद से बच्चों के शरीर में वह खास तरल पदार्थ बनता है जिसे डॉक्टर निकालता है। इधर नामसन और उसकी टीम एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां दो गैंग आपस में लड़ रहे होते हैं। नामसन उनसे पूछता है कि साफ पानी कौन लाया था। तभी उसका दुश्मन टाइगर अपने लोगों को नामसन को मारने का आदेश देता है, लेकिन नामसन और उसकी टीम एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराते हैं। टाइगर बता देता है कि वह साफ पानी उसी रहस्यमयी बिल्डिंग से आया था। इसके बाद नामसन और उसकी टीम उसी बिल्डिंग की ओर निकल पड़ते हैं। उधर ली चोरी छिपे लैब तक पहुंच जाती है। वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर मासूम बच्चों पर भयानक प्रयोग कर रहा होता है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और ली छिप जाती है। वह देखती है कि डॉक्टर अपनी आधी जिंदा बेटी को मशीनों के सहारे जिंदा रखे हुए है और उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए मासूम बच्चों की बलि दे रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर की नज़र ली पर पड़ जाती है। वह उसे पकड़कर मशीन से बांध देता है और उसके शरीर से वह खास तरल पदार्थ निकालने की तैयारी करने लगता है। उधर नामसन गाड़ी लेकर बिल्डिंग तक पहुंचता है। वह सीधा मुख्य गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को मार गिराता है। थोड़ी ही देर में उनका सामना डॉक्टर के बनाए हुए जॉम्बी सैनिकों से होता है। तीनों उनसे लड़ते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। नामसन अपने साथियों से कहता है कि वे ऊपर जाकर ली को बचाए, जबकि वह खुद नीचे रुककर बाकी सैनिकों का सामना करेगा। इसी दौरान महिला फोर्स ऑफिसर और जॉम्बी सैनिक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। महिला सैनिक उसकी आंख में चाकू घुसा देती है, लेकिन जॉम्बी सैनिक उसी चाकू से उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। उधर डॉक्टर ली के शरीर से निकाले गए तरल पदार्थ से नई दवा बनाकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह बिगड़ने लगता है। तब ली हंसते हुए बताती है कि उसने डॉक्टर का दिया हुआ पानी कभी पिया ही नहीं था, इसलिए उसका पूरा प्रयोग नाकाम हो गया। इधर नामसन भी ऊपर पहुंच जाता है। उसके और जॉम्बी सैनिक के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार नामसन उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और जॉम्बी सैनिक हमेशा के लिए मर जाता है। उधर जीवन लैब तक पहुंचकर ली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे हथियार नीचे रखने के लिए मजबूर करता है। वह अपनी बेटी को तुरंत एक सूटकेस में रखता है, फिर पूरी बिल्डिंग में ग्रेनेड फेंक देता है और भागने की कोशिश करता है। इसी बीच नामसन और जीवन ली को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं।
नीचे मौजूद सभी लोगों को डॉक्टर की सच्चाई का पता चल जाता है और वे उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। आखिरी बार डॉक्टर पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गलती से उसकी अपनी बेटी को ही गोली लग जाती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि जिसे बचाने के लिए उसने इतने मासूम लोगों की जान ली, वह अब हमेशा के लिए मर चुकी है। गुस्से में वह ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय नामसन उसे गोली मार देता है। डॉक्टर की मौत के साथ ही उसके सारे खतरनाक प्रयोग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ली, नामसन और जीवन एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। अब उनके सामने एक नई उम्मीद होती है कि शायद एक दिन यह उजड़ी हुई दुनिया फिर से बस सके। इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है।